अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो ब्लॉगर की सीरीज़ के अंदर आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल को अपने ब्लॉगर के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो रोबोट डॉट टेक्स्ट की फाइल हमारे ब्लॉगर के लिए क्या काम करती है, हमारे ब्लॉगर को क्या हेल्प करती है, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में बेल नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो ब्राउज़र को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लॉगर डॉट कॉम ताकि हम अपने ब्लॉगर तक एक्सेस कर सकें। जो बाय डिफ़ॉल्ट यार मेरा ब्लॉगर है वो ओपन हो चुका है। इस सीरीज़ के अंदर जिस ईमेल के साथ हमने ब्लॉगर बनाया था उसी ईमेल को हम यहाँ पर ओपन करेंगे ताकि उसी पर हम काम कर सकें। यहाँ पर वो भी ब्लॉगर यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पर मिलेगा क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग का ऑप्शन। यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिसेबल मिलेगा, आपने इसको अनेबल करना है सबसे पहले। और कस्टम रोबोट डॉट टेक्स्ट ये अब आपकी फाइल यहाँ पर देख सकते हैं अनेबल हो चुकी है। अगर यहाँ पर डिसेबल होगा तो ये फाइल अनेबल नहीं होगी। देख सकते हैं आपने इसको सबसे पहले अनेबल करना है और जैसे ही अनेबल करते हैं ये फाइल ओपन हो चुकी है। अगर आपको रोबोट्स डॉट टेक्स्ट की फाइल एडिट करना आती है यानी राइट करना आती है तो आपने हैंड से यहाँ पर टाइप करें और राइट कर लें। अगर नहीं आती तो आपने क्या करना है, ये जो वेबसाइट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बुक मार्क की हुई है, आपने क्या करना है इसी को ओपन करना है lebanon.org। इसको मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर lebanon.org/blogger/setmap। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना जो वेब एड्रेस है यानी ब्लॉगर का जो लिंक है वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ और स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर देखते हैं वी ब्लॉग, इसी पर आपने राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस और यहाँ पर आपने आना है पेस्ट। इसको पेस्ट करने के बाद आपने जनरेट साइड बार पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये कोड शो हो चुका है। ये कोड इतना सा नहीं है, इससे ज़्यादा भी है क्योंकि हमारे ब्लॉगर के अंदर अभी तक कोई पोस्ट नहीं थी इसलिए ये कोड इतना सा शो हुआ है। साइड मार्क अगर जनरेट करनी है तो आपने क्या करना है, मैं अपने पर्सनल ब्लॉगर के अंदर चला गया हूँ। यहाँ पर अपने पर्सनल ब्लॉगर की यहाँ से लिंक को कॉपी करता हूँ ताकि आपको साइड मार्क के बारे में बता सकूँ कि वो भी साथ में जनरेट होती है। यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा वहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट करता हूँ अपने ब्लॉगर के लिंक को और यहाँ पर मैं सब जनरेट सेट मैप पर क्लिक कर दिया मैंने। और यहाँ पर देख सकते हैं एक और ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है सेट मैप, और जो आपके ब्लॉगर की सेट मैप है उसका URL लिंक यहाँ पर आ चुका है। आपने क्या करना है, यहाँ से यूज़र एजेंट से स्टार्ट करना है और नीचे सबको 500 तक आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, कस्टमर बोर्ड डॉट टेक्स्ट की फाइल पर आपने क्लिक करना और यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इसको मैं सेव करता हूँ और दोबारा एडिट करूँगा ताकि हमारा जो ब्लॉगर की URL है उसको हम यहाँ पर इसको दोबारा URL को कॉपी करेंगे ताकि हमारा जो पर्सनल ब्लॉगर है उसकी URL को हम यहाँ से कट कर सकें। आपने अपने ब्लॉगर की यहाँ पर URL देनी ताकि क्रॉलर को पता हो कि ये कौन सा साइड मैप यहाँ से फैच कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब हमने ये URL दे दी है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या काम करता है। सबसे पहले यूज़र एजेंट पर हम चलते हैं। यूज़र एजेंट के आगे यहाँ पर देख सकते हैं स्टैटिक लगा हुआ है एक। तो स्टैटिक का मतलब ये है कि आपकी ब्लॉगर के अंदर जो मर्जी ब्राउज़र हो यानी कोई भी फ़ोन हो, कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी मैक हो, कोई भी टैबलेट हो, वो आपकी ब्लॉगर के अंदर एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर स्टैटिक का मतलब ये है कि कोई भी आ सकता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि हमारे ब्लॉगर के अंदर ये यूज़र आए तो वो यूज़र एजेंट इसलिए यूज़ करते हैं। अगर आप स्टैटिक रहने देंगे तो आपके ब्लॉगर पर कोई भी विजिटर आ सकता है। और डिसअलाउ और लाउ का ये मतलब है कि आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं, फ़र्ज़ करें मैं इस URL को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इसी पोस्ट को मैं प्रीव्यू ऐसे नहीं करना, मैंने अपडेट पे आ चुका है और प्रीव्यू करने के लिए इस पर मैं ऐसे क्लिक किया और जैसे इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब आपने क्या करना है कि अगर आप इस URL को डिसअलाउ करना चाह रहे हैं कि ये गूगल के अंदर इंडेक्स ना हो तो आपने इस URL को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपने इसको ऐसे पेस्ट करना है ताकि ये URL डिसअलाउ रहे
और गूगल का क्रॉलर आए तो इस जो यूआरएल को इंडेक्स गूगल के अंदर ना करे। तो मैं इसको रेस कर देता हूँ। आपने सर्च को यहाँ से कट करना है और यहाँ पर दोबारा इसको इंटर करता हूँ और अलाउ के अंदर आपने सर्च को भी यहाँ पर अलाउ कर देना ताकि गूगल का जो क्रॉलर आए तो आपके जो भी यहाँ पर देख सकते हैं थीम के अंदर यहाँ पर सर्च बार है वो गूगल का बाय डिफ़ॉल्ट पेज के अंदर वो सर्च बार वहाँ पर जाए ताकि अगर कोई यूज़र आता है आपके ब्लॉगर के अंदर नहीं भी आता तो गूगल के साथ और सर्च करके आप अपनी पोस्ट तक असेस कर सके। तो आप इसको अलाउ कर दें। और साइट मैप क्या है कि आपके ब्लॉगर के अंदर 1 से लेकर 500 तक जो भी पोस्ट है उसकी साइड मैप बन चुकी है। तो साइड मैप में आप चेंजिंग कर सकते हैं। आप अगर इससे ज़्यादा पोस्ट आपके ब्लॉगर के अंदर है तो आप इसको चेंज कर दें ताकि आपकी जो जितनी पोस्ट है उसकी साइट मैप जनरेट हो सके। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सेव कर देना है और आपकी जो रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट की फाइल वो यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल सर्च कंसोल में और वहाँ पर अपनी जो साइट मैप है वो उसको हम सबमिट करेंगे ताकि जो गूगल का क्रॉलर है उसको पता चल सके कि हमारे जो ब्राउज़र के अंदर यानी हमारी वेबसाइट के अंदर जितना भी डाटा है वो गूगल क्रॉलर कर सके ताकि उसके पास हमारा जितना भी डाटा है वो चला जाए और यूज़र को भी एक्सेस करना आसान हो जाए। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।